नमस्कार मित्रों, रिजल्ट क्लियर में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम लोग देखेंगे सीटेट जुलाई 2024 के लिए जो ऑनलाइन एग्ज़ाम 31 जनवरी 2021 को हुआ था, उसमें सोशल साइंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कथन से संबंधित। तो कथन कह रहा है कि चोल धार्मिक मंदिर सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। तो बिल्कुल ये सही है मित्रों। जो चोल मंदिर थे वो धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। कारण कह रहा है कि चोल कांस्य प्रतिमाएं देवी देवताओं की थी, पर कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी थी। तो ये भी मित्रों सही है, लेकिन कथन की पुष्टि कारण नहीं कर रहा है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ए और आर दोनों सही है तथा आर सही व्याख्या नहीं है ए की। अगला प्रश्न देखते हैं। कथन कह रहा है कि दिल्ली के सुल्तानों के समय तारीख के लेखकों ने जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह दी थी। तो मित्रों ये कथन हमारा बिल्कुल ही सही है। कारण कह रहा है कि उनके विचारों से सारे लोग सहमत होते थे। तो ये मित्रों बिल्कुल ही गलत है। उनके विचारों से सारे लोग सहमत नहीं थे। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। ए सही है परंतु आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। औपनिवेशिक काल के दौरान महिला जाति एवं सुधार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है। तो मित्रों ध्यान में रखेंगे, कह रहा है कौन सा विकल्प गलत है तो उसको चुनना है। ऑप्शन ए कह रहा है कि विद्यासागर ने विधवा विवाह का सुझाव दिया था। तो बिल्कुल ये सही है मित्रों, विद्यासागर ने विधवा विवाह का सुझाव दिया था। दूसरा कह रहा है कि प्रार्थना समाज ने केवल हिंदू ग्रंथों पर विचार विमर्श किया। तो ये बिल्कुल ही गलत है मित्रों। तीसरा कह रहा है कि पंडित रमाबाई ने पुणे में एक विधवा गृह की स्थापना की थी। तो ये सही है। चौथा कह रहा है कि प्राचीन ग्रंथों के ज्ञान से सुधारकों को नए कानून बनवाने में मदद मिली। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो कह रहा है मित्रों कि कौन सा गलत है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। तेलंगाना राज्य पहले भारत के किस राज्य का हिस्सा था। तो सही उत्तर होगा मित्रों ऑप्शन नंबर ए। आंध्र प्रदेश का हिस्सा था तेलंगाना। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दें और लोकतंत्र में संचार माध्यम की सही भूमिका का चयन करें। पहला कह रहा है कि इसे समाचार के माध्यम से नागरिकों को सूचना पहुंचानी चाहिए। तो बिल्कुल ये सही है मित्रों। इसे विज्ञापन की दृष्टिकोण को समाचार कार्यक्रमों के माध्यम से देनी चाहिए। तो ये बिल्कुल ही गलत है। तीसरा कह रहा है कि इसे हर दृष्टिकोण की चर्चा करनी चाहिए। तो ये मित्रों सही है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। 1 और 3 सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञापन रूढ़िवादी चित्रण अर्थात जेंडर स्टीरियोटाइप का उदाहरण नहीं है। पहला कह रहा है कि लिपस्टिक के विज्ञापन में एक महिला का मेकअप करना। तो ये जेंडर स्टीरियोटाइप का उदाहरण है मित्रों। तो ये उत्तर नहीं होगा। गाड़ी के विज्ञापन में एक महिला को पति द्वारा ऑफिस छोड़ा जाना, यह भी जेंडर स्टीरियोटाइप का उदाहरण है। तो ये भी उत्तर नहीं होगा। स्पोर्ट जूते के विज्ञापन में एक लड़की फुटबॉल खेलती हुई। तो ये सही उत्तर होगा मित्रों। ये जेंडर स्टीरियोटाइप का उदाहरण नहीं है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए लक्षणों के आधार पर महाद्वीप की पहचान करें। पहला कह रहा है कि यह विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। ऑप्शन है दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। तो सही उत्तर होगा मित्रों ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। सौरमंडल में हम जैसे जैसे सूर्य से दूर जाते हैं, पहला ऑप्शन कह रहा है कि ग्रहों का आकार क्रमशः घटता जाता है। तो मित्रों ये गलत है। दूसरा कह रहा है कि सूर्य के बहुत नजदीक के ग्रह गैस और तरल पदार्थ से बने होते हैं और सूर्य से बहुत दूर स्थित ग्रह चट्टानों से बने होते हैं। तो ये भी गलत है। तीसरा कह रहा है ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने की अवधि बढ़ती जाती है। तो सही उत्तर होगा मित्रों ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। कल्पना करें यदि पृथ्वी अपने कच्છી समतल की ओर नहीं झुकी हो तो क्या होगा। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि प्रदीप्त वृत्त और देशांतर रेखाएं एक दूसरे से मिल जाती हैं। तो ये सही होगा मित्रों। अगर ऐसा नहीं होगा तो प्रदीप्त वृत्त और देशांतर रेखाएं एक दूसरे से मिल जाएंगी। दूसरा कह रहा है कि प्रदीप्त वृत्त और अक्षांश रेखाएं एक दूसरे से मिल जाती हैं। ये गलत है। तीसरा कह रहा है किसी क्षेत्र विशेष में कोई मौसमी परिवर्तन नहीं होता। तो ये बिल्कुल सही है मित्रों। चौथा कह रहा है किसी क्षेत्र विशेष में ज़्यादा मौसमी परिवर्तन होता। तो ये भी गलत है। तो सही उत्तर होगा मित्रों ऑप्शन नंबर 3। ए और सी दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में शरद ऋतु के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है कि इस मौसम को दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से भी जाना जाता है। बिल्कुल गलत है मित्रों। दूसरा कह रहा है कि इस मौसम में पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर में स्थल की ओर बहती हैं। तो ये भी गलत है। तीसरा कह रहा है कि यह मौसम मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है। तो ये भी गलत है मित्रों। तो इसमें सही उत्तर होगा मित्रों ऑप्शन नंबर बी। 1, 2 तथा 3 सभी गलत हैं।
अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती हैं? पहला ऑप्शन है महानदी एवं गोदावरी, कृष्णा कावेरी, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र, नर्मदा एवं ताप्ती। तो सही उत्तर होगा मित्रों ऑप्शन नंबर सी, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र। अगला प्रश्न देखते हैं, दिए गए लक्षणों के आधार पर वायुमंडल की परत की पहचान कीजिए। पहला कह रहा है कि अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। दूसरा कह रहा है कि इस परत में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। पहला ऑप्शन है मध्यमंडल, वायुमंडल, क्षोभमंडल और समताप मंडल। तो मित्रों ये सब जो घटनाएं होती हैं वो मध्यमंडल में होती हैं, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आतपन अर्थात सूर्यताप का संबंध है सूर्य ऊर्जा के साथ, वायुमंडल और उसमें होने वाले गैसों के साथ, वायुदाब के साथ, मौसमी पवनों के साथ। तो सही उत्तर होगा मित्रों ऑप्शन नंबर ए, सूर्य ऊर्जा के साथ। अगला प्रश्न देखते हैं, डॉल्फिन के बारे में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के अलवण जल में डॉल्फिन पाई जाती है। तो मित्रों ये कथन बिल्कुल ही सही है, गंगा और ब्रह्मपुत्र की अलवण जल में डॉल्फिन पाई जाती है। डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार में स्थित है, तो ये भी मित्रों सही है, डॉल्फिन अभ्यारण्य आपका बिहार में स्थित है। डॉल्फिन की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता चलता है, तो ये भी मित्रों हमारा सही है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, ए, बी और सी तीनों सही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, बायोगैस अनिवार्य रूप से निम्न में से किनका मिश्रण है? पहला है मीथेन और हाइड्रोजन, तो ये मित्रों गलत है। मीथेन और हीलियम, ये भी गलत है। मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये मित्रों बिल्कुल ही सही है। बायोगैस अनिवार्य रूप से मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से ऊर्जा के परंपरागत स्रोत के समूह की पहचान कीजिए। पहला कह रहा है जल विद्युत, भूतापी ऊर्जा, ज्वारी ऊर्जा, तो ये मित्रों गलत है। दूसरा कह रहा है परमाणु ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जल विद्युत, ये भी गलत है। तीसरा कह रहा है खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, ईंधन, तो ये मित्रों हमारा सही है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता के लोग बनाते थे पत्थर की मोहरें, तो ये बिल्कुल सही है मित्रों। पीले रंग में डिजाइन किए गए पात्र, ये गलत है मित्रों। लोहे से बनी तकलियाँ, ये भी गलत है। सोने से बने बर्तन, तो ये मित्रों सही है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, ए और डी। अगला प्रश्न देखते हैं, पुरास्थलों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पहला कह रहा है वह स्थान जहाँ वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं, तो ये सही है। दूसरा कह रहा है कि ये केवल जमीन के ऊपर ही पाए जाते हैं, तो ये गलत है। तीसरा कह रहा है कि ये केवल जमीन के अंदर ही पाए जाते हैं, तो ये भी गलत है। चौथा कह रहा है कि ये समुद्र और नदी के तल में कभी नहीं पाए जाते, तो ये भी गलत है। तो सही उत्तर होगा मित्रों ऑप्शन नंबर 3, केवल ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, एक महापाषाण कब्र में 2 कंकालों के अवशेष थे। इन दोनों में से महिला के कंकाल का अनुमान लगाने हेतु देखना होगा। ऑप्शन ए कह रहा है कि हड्डियों की संरचना, तो ये सही है। कंकाल के साथ मिले आभूषण, ये गलत है। दूसरा कह रहा है कि कंकालों के आकार, ये भी गलत है। अगला कह रहा है कंकालों के साथ मिले खाना पकाने के बर्तन, तो ये भी गलत है। तो सही उत्तर होगा मित्रों ऑप्शन नंबर 3, केवल ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, पुलिस थाने के प्रभारी का पद नाम क्या है? पहला कह रहा है कि अफसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, गलत है मित्रों। होम इंस्पेक्टर, ये भी गलत है मित्रों। स्टेशन हाउस अफसर, तो ये मित्रों सही है, इसी को SHO कहते हैं। तो मित्रों थे आपके ऑनलाइन एग्जाम में जो पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।